Hi, this is Ankur here. Welcome to my YouTube channel, Technical Analysis The Unbiased View. So, today I'm presenting you the chart of Adani Enterprises. I'll mix my language, by the way. I mean, I just got a feedback that I should speak in Hindi also, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलूँगा. तो हमारे सामने अभी जो चार्ट है ये अदानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है, राइट? अब जो मार्केट के अंदर करंट सिचुएशन है उसके अंदर ये मैं वीडियो लेट नाइट बना रहा हूँ, तो मार्केट आज ओपन होगी. आई एम टॉकिंग अबाउट 22 ऑफ अप्रैल. ओके, तो आज मार्केट ओपन होगी और आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है. तो हमको ये देखना है कि अब जो स्टॉक्स गैप डाउन ओपन होंगे, जो एसजीएक्स निफ्टी का सिचुएशन है एज ऑफ नाउ, हमने जहां निफ्टी क्लोज करी थी उससे एसजीएक्स निफ्टी नीचे है, राइट? अब हमें ये देखना होगा मॉर्निंग में कि अगर एसजीएफ निफ्टी अगर हमको बहुत ज़्यादा गैप डाउन दिखाता है 100 पॉइंट 200 पॉइंट का, सो देन वहाँ से हमको बहुत ही अच्छे सपोर्ट स्ट्रक्चर वाले स्टॉक्स देखने हैं. हमको वैसे स्टॉक्स नहीं देखने हैं जहाँ पे कि सपोर्ट स्ट्रक्चर बहुत दूर है और हमको पेशेंटली सपोर्ट लेवल का वेट करना है. सी द सिचुएशन राइट नाउ with respect to the coronavirus, there are a lot of uncertainties. So better that don't make any mindset in advance. Don't try to predict the stock, don't try to predict the market कि यहाँ से घूम जाएगा, वहाँ से घूम सपोर्ट ले लेगा, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा और कितना आगे जाएगा, तो खैर आगे जाने की बात तो अभी हम नहीं करेंगे. तो क्विकली कमिंग टू द पॉइंट कि सिमिलर सिचुएशन जो है हमको स्टॉक्स में भी देखनी है, ठीक है, इंडेक्स में भी देखनी है. अब इंडेक्स जो है इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम बिकॉज सी वी हैव बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, दिस आर द टू index where we trade. A bank nifty is comprised of only banking stocks, right? But nifty के अंदर pharma भी है, which can give some sort of support to the nifty. IT भी है, telecom भी है, correct? So हमको ये देखना है, हमको ब्लाइंडली मार्केट में कोई अपना व्यू नहीं बनाना है, ठीक है? आज अब देखो हाई से बैंक निफ्टी अराउंड 17% नीचे है, करेक्ट किया हुआ है, और निफ्टी सिर्फ 7% करेक्ट किया हुआ है. तो इतना बड़ा गैप क्यों है? इतना बड़ा गैप इसीलिए है क्योंकि निफ्टी को बार बार बचाने के लिए कोई ना कोई सेक्टर आ जाएगा, करेक्ट? रिजल्ट सीजन भी चल रहा है, करेक्ट? कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं पे री रेटिंग होगी. सो राइट नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू द चार्ट ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है? ये आवरली चार्ट है. आवरली चार्ट मैंने इसलिए खोला है कि इसमें आपको प्राइस एक्शन थोड़ी क्लियर समझ में आएगी. एज ऑफ नाउ एज यू कैन सी अदानी एंटरप्राइजेस इज गोइंग थ्रू अ ड्रीम रन. इसने हाई बनाया है 1251 का, करेक्ट? उसके बाद स्लिप होना इट्स ऑब्वियस, मार्केट ही वीक है. सो हर स्टॉक आपको सिमिलर पैटर्न दिखाएगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे. बट एज ऑफ नाउ अदानी एंटरप्राइजेस के पास दो बेस लाइन्स हैं, करेक्ट? एक बेस लाइन आप देख रहे हो जो यहाँ से चली आ रही है, करेक्ट? और एक बेस लाइन है जो फिर इस लो से क्रिएट हो रही है. अब ये जो रेजिस्टेंस है, जो ये लोअर लो बना रहा है और यहाँ पे थोड़ा हायर लो बना रहा है, सॉरी लोअर हाइज बना रहा है, और ये हायर लोज बना रहा है, ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट कर रहा है. अब द ब्यूटी ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस दैट समटाइम यू गेट पैटर्न के अंदर आपको एक और पैटर्न मिल जाता है, करेक्ट? सो राइट नाउ अदानी एंटरप्राइजेस, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कल गैप डाउन खोलता है, राइट? इसकी क्लोजिंग 1137 की है, तो इमीडिएट इसको जो सपोर्ट अवेलेबल है वो 1107 का है, 1107 का. और अब कुछ इस वाले प्राइस एक्शन से भी देख सकते होगे, मैं एक्लिप्स कर देता हूं आपके लिए, कि यहाँ पे आप देखिए कि कितनी बड़ी यहाँ पे बाइंग आई है, कि यहाँ तक स्टॉक गया, फिर यहाँ से ऊपर आ गया, फिर यहाँ गया नीचे, ये स्प्रिंग बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से राइज लिया. सो ये जो एरिया है, इसको आप ब्लाइंडली इस एरिया में शॉर्ट कभी भी नहीं करिएगा, क्योंकि आपको हमेशा पास्ट प्राइस एक्शन से ये आइडिया लेना होगा कि कहाँ बाइंग ज्यादा आ रही है, किस एरिया में आ रही है.
आप खाली ये मत देखिए कि थोड़ा सा प्राइस नीचे गिर रहा है तो फिर वहां से वो और टूट जाएगा। उसके थोड़ा बहुत एक फॉल्स ब्रेकडाउन देके फिर दोबारा रिवर्स कर जाता है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न को दो बेस लाइन सपोर्ट में है, और आप देखोगे कि जो बड़ी बेस लाइन है जो नीचे से चली आ रही है, अगर गैप डाउन होता है और अगर यहां से फिर दोबारा वो कब बनाता है, तो आप ये देखोगे कि अगर इन केस इफ आई कैन शो यू दैट, अगर यहां से इस प्रकार का स्टॉक कब बना के घूमता है, तो ये एक टाइप का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है। करेक्ट, एक टाइप का ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमको बना सकता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से। करेक्ट। और फिर अगर उसके साथ अगर कभी मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है, अच्छा पुल बैक आता है, कुछ ऐसा होता है कि केसेस सडनली नीचे जाने शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ भी एक पॉजिटिविटी मार्केट में आती है, जब अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल को अपवर्ड तोड़ दिया, तो फिर एक आपको एक नया अपवर्ड मूव दिख सकता है, और ये जो आपका लाइफ हाई है 1251 का, वो आपको एक और आपको एक टारगेट जनरेट कर सकता है। ये हुई एक बात, बट हमारा चैनल का नाम है द अनबायस्ड व्यू, सो हम दोनों तरफ की बात करेंगे। ये हो गया एक बुलिश व्यू, क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस के साथ बहुत सारे बाइंग अटैच्ड है, सो ये एक फ्री फॉल वाला कैंडिडेट नहीं लगता है। नाउ इन केस अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल को तोड़ता है, तो हमारे पास अगर इस रीजन को तोड़ता है, तो हमारे पास जो एक सपोर्ट इमीडिएटली अवेलेबल है, राइट, वो ये एरिया है, ये एरिया है आपका। आप ये एरिया को ले लीजिए, ये पूरा एरिया आपका, यहां पे स्टॉक साइडवेज जाके हो सकता है इस लो को ना तोड़े, विच इज 977। करेक्ट। यहां पे हमको बहुत ही शार्प थिंकिंग रखनी है, और यहां शॉर्ट नहीं करना है अदानी एंटरप्राइजेस को। ये वो एरिया है जहां पे हमें एक्यूमुलेशन करना है। करेक्ट। पहले तो वी विल हैव टू वेट कि अदानी एंटरप्राइजेस अपनी इस बड़ी बेस लाइन को तोड़ दे। ये बड़ी बेस लाइन के साथ एक थर्ड और सपोर्ट अवेलेबल है, विच इज योर 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज, जो इसी के इन लाइन चल रही है। करेक्ट। सो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो इसी बेस लाइन के इन लाइन चल रही है। तो इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी स्टॉक हो सकता है 1059, इस रेंज के अंदर आके फिर एक आपको एक शार्प रिकवरी दे। ये शार्प रिकवरी आपके लिए 2% से लेके 5% से लेके 7% तक हो सकती है। राइट। So as of now, we will have a very short-term goals. We will not have a very long-term goals. So अगर ये 200 डेज मूविंग एवरेज तोड़ता है, करेक्ट, अगर तोड़ता है और हमें एक कंक्लूसिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो वहां से हमारा टारगेट होना चाहिए 977 का, और वहां पे हम फिर आराम से वेट करेंगे, देखेंगे क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो रही है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है, देन ओनली विल टेक अ कॉल। Correct. So as of now, tomorrow, if there is a gap down in the market, the first support for the Adani is 1107. उसके नीचे 1088, उसके नीचे 1035। करेक्ट। सो अभी 3 सपोर्ट जोन है, तो आराम से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन लेवल्स पे ऐड करिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स के लिए आप शॉर्ट करिए। ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, आप अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए, अगर आपको स्टॉक जो है इस बेस लाइन के नीचे दिखता है, इस बेस लाइन के 1123, तो आपका टारगेट होगा 1107। करेक्ट। और इसी को आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, और अगर उसके भी नीचे क्लोजिंग आती है, 1107 के नीचे की क्लोजिंग आती है, तो आपका टारगेट होगा 1088 का। करेक्ट। और मान लीजिए मार्केट में एक नेगेटिव बायस क्रिएट हो जाता है, तो 1035 एंड देन 977। सो ये आपके सारे 4 लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जिसको आप प्रॉफिट बुक करना चाहो, या फिर एक्यूमुलेशन भी करना चाहो, या फिर आप
ठीक है, क्योंकि nobody can tell you that whether Adani will reach till 977 or not. Correct. So these are the levels for investors to add on dips. करेक्ट. एंड फॉर ट्रेडर्स तो यू नो कि अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट करिए. आपको 1107 के नीचे आती है अदानी एंटरप्राइजेस क्लोजिंग बेसिस पे तो आप 1088 के लिए जाइए. 1088 के भी नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आप 1035 के लिए जाइए. 1035 के भी नीचे के लिए आती है क्लोजिंग तो आप 977 के लिए जाइए और वहां रुक जाइए. वहां रुक जाइए, उसके आगे मत जाइए. और मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया कि अगर यहाँ से मार्केट ये स्टॉक घूमता है, करेक्शन एब्जॉर्ब होती है, और अगर ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को, इस बेस को, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर अगेन इसके अंदर पूरा दमखम है कि इट विल टच 1251. करेक्ट. सो आई थिंक, आई होप इट मेक्स ऑल क्लियर. मैं यहाँ पे और ज्यादा इंडिकेटर्स और ईएमआईज वगैरह नहीं लगा रहा हूँ. जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस मच आइडिया. So I'm sorry. Please keep watching my channel, टेक्निकल एनालिसिस द अनबायस्ड व्यू. हमारे पास, हमने आपको इन्वेस्टर्स के लिए बाय ऑन डिप्स के लिए भी मौके बता दिए फॉर द लॉन्ग टर्म, और ट्रेडर्स के लिए अगर मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड आता है तो कौन से लेवल्स हैं शॉर्ट को ट्रेल करने के लिए और कहाँ आपको फाइनली जाके रुक जाना है. करेक्ट. और इसी प्रकार से वाइस वर्सा, अगर मार्केट, अगर अदानी एंटरप्राइजेस 1088 के ऊपर बंद होता है, ठीक है, ऊपर बंद होता है, तो ट्रेडर शॉर्ट नहीं करेंगे, लॉन्ग करेंगे, और टारगेट होगा 1107 और स्टॉप लॉस उसके 1% नीचे. करेक्ट. अगर मार्केट, अगर अदानी एंटरप्राइजेस 1035 का सपोर्ट लेके बंद होता है, ठीक है, और उसके ऊपर बंद हो रहा है, तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम लॉन्ग करेंगे, टारगेट होगा 1088. तो इसी लेवल्स को आपको ट्रेल करता जाना है, चाहे आप शॉर्ट करो या लॉन्ग करो. और फॉर माई इन्वेस्टर्स, दिस वन, people, you can add Adani Enterprises on these levels. Okay, it might be a lifetime opportunity for such stocks if you get this kind of a stocks at 977 की range में, 1000 से. So this could be a lifetime opportunity for those who want to be invested in this stock for a horizon of 5 to 10 years. Okay, bye bye. Keep supporting, keep watching the technical analysis, unbiased view by Ankur Singh. Bye.